हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। इस वीडियो में हम बी फार्म 7th सेमेस्टर सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस फर्स्ट के प्रीवियस ईयर 2020 के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन क्वेश्चन किस यूनिट से आया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे आइडिया लग जाएगा कि कौन सा यूनिट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इस पूरे पेपर के जो 2 मार्क के सॉल्यूशन है उसके पूरे एक्सप्लेनेशन भी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। ओके, जैसा कि दिख रहा होगा आपको, जो बीफॉर्म 7th सेमेस्टर होता है इसमें टोटल हमारे 4 सब्जेक्ट जो होते हैं थ्योरी वाले, जो हमें एग्जाम देने पड़ते हैं। कौन कौन से? इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड, और एक है फार्मेसी प्रैक्टिस, और एक है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और बाकी जो एक प्रैक्टिकल होता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का, और एक प्रैक्टिस स्कूल स्कूल होता है, और एक रिपोर्ट ऑन हॉस्पिटल ट्रेनिंग, ये भी प्रिपेयर करना होता है। तो ये आपके पूरे 7th सेमेस्टर का डिटेल है। चलिए पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। ओके, तो देखिए ये हमारा पेपर का पैटर्न होता है। टोटल 75 मार्क का होता है। 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे का पेपर होता है। 3 सेक्शन बटा था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आपको आइडिया होगा, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं। ओके, और सारे के सारे अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए में आए हुए क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है डिफाइन क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछागा व्हाट इज एब्जॉर्बिटी, क्या होता है। नेक्स्ट पूछागा व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशनल मोड ऑब्जर्व्ड ऑन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो अलग अलग टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं उसको बताना है। नेक्स्ट पूछागा व्हाट राइट अबाउट हॉलो कैथोड लैम्प के बारे में बताना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंस पूछ लिया। नेक्स्ट पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, क्या होती है। नेक्स्ट पूछेगा व्हाट इज एचटीपी, इसके सिग्निफिकेंट के बारे में बताना है। व्हाट इज ईडी करंट, क्या होता है। नेक्स्ट पूछेगा राइट टू एग्जांपल्स ईच ऑफ केटायन एंड एनायन एक्सचेंजर के दो दो आपको एग्जांपल्स देने हैं। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पूछा गया एनलिस्ट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एगरोज एंड पॉलीएक्रिलएमाइड जेल। दोनों का आपको एडवांटेज बताना और डिसएडवांटेज बताना। तो देखिए लगभग हर यूनिट से, देखिए यूनिट 1 से भी 2 क्वेश्चन आ गए, यूनिट 2 से इन्होंने 2 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए हैं, यूनिट 3 से भी 2 क्वेश्चन, यूनिट 4 से भी 2 क्वेश्चन, इस तरीके से हर यूनिट 5 से भी क्वेश्चन आया है। तो सारा यूनिट इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ के जाना। ओके, तो चलिए एक एक का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या था? डिफाइन क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स को डिफाइन करना। तो क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? जैसे देखिए इट इज डिफाइंड एज एनी आइसोलेटेड कोवैलेंटली बॉन्डेड ग्रुप होते हैं जो शो करते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी किस रीजन में, यूवी या विजुअल रीजन में। ये होते हैं क्रोमोफोर्स। ओके, नाम ही है क्रोमो मतलब कलर, फोर्स मतलब बीरिंग, मतलब जिनके अंदर कलर बीरिंग प्रॉपर्टी हो। एग्जांपल जैसे देखो सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ, ये नोटिस सारे क्रोमोफोर्स के एग्जांपल्स हैं। ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? इट इज ए फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम होते हैं विथ वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और वेन अटैच टू क्रोमोफोर, और एक क्रोमोफोर से जाके अटैच होते हैं तभी जाके क्रोमोफोर कलर शो कर पाता है। तो 2 टाइप का होता है, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक में एसिडी वाले एसिडिक ग्रुप याद कर लीजिएगा, लाइक सी डबल एच, ओ एच, सल्फोनिक एसिड। बेसिक में NH2 NH4, ये सारे हो जाएंगे। इसे ऐसे 2 नंबर में सिंपल सा एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट व्हाट इज एब्जॉर्बिटी, क्या होता है, इसके बारे में बताना है। देखिए इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब जितना टोटल इंसिडेंट रेडिएशन होता है उसका फ्रैक्शन, दैट आर एब्जॉर्ब बाय द सरफेस, जो किसी सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ये होता है एब्जॉर्बिटी। और एब्जॉर्बिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाथ लेंथ के एंड कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीसीज के। तो आपको पता होगा जो 20 लंबट लॉ होता है इसी पे नंबर रहता है। एब्जॉर्प्शन जो होता है टोटल डायरेक्टली इक्वल टू हो जाता है हमारा साइलन इंटू सी इंटू एल, ये हमारा 20 लंबट लॉ का जनरल फार्मूला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशनल मोड ऑफ ऑब्जर्व ऑन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो भी मोड ऑफ वाइब्रेशन है सारे को आपको चार्ट बना के इसे बस चार्ट ही बना के समराइज नहीं करना, लिख देना है। तो देखिए जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन 2 टाइप के होते हैं, एक फंडामेंटल वाइब्रेशन होता है, एक नॉन फंडामेंटल। फंडामेंटल 2 टाइप के होते थे, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन। ओके, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होता था, इसमें 2 टाइप होता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। ओके, और जो बेंडिंग वाइब्रेशन होता था इसमें क्या होता है, एक इन प्लेन पे जो वाइब्रेशन होता है और एक आउट प्लेन पे जो वाइब्रेशन होता है, ये 2 तरीके का होता है। इन प्लेन पे जो होता है उसमें हमारा रॉकिंग आता है, सीजरिंग आता है, और जो आउट प्लेन पे होता है उसमें वैगिंग और ट्विस्टिंग आता है। तो ये हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशन होता है और यही हमारे सिलेबस में है भी। ओके, इसके जो नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन होते हैं इसमें ओवरटोन, कॉम्बिनेशन टोन और फर्मी रेजोनेंस आता है। ओके, इसे क्लासीफाई कर देना।
नेक्स्ट राइट अबाउट हॉलो कैथोड लैंप के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए क्या होता है, ये हॉलो कैथोड लैंप इज अ लाइट सोर्स होता है जो प्राइमरली यूज फॉर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किया जाता है। ओके, और इन दिस इसमें क्या-क्या लगा होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, एक इनर्ट गैस यूज होता है। जो इनर्ट गैस होता है जो हमारा कौन-कौन सा आपको पता होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सारे होते हैं। कैथोड हमारा मेटल का बना होता है। एनोड जो होता है टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है। चाहेंगे तो इसे फिगर भी बना देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। तो नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज में सिंपल सा डिफरेंस है इसके स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज का। जो स्टेशनरी फेज होता है वो पोलर होता है नॉर्मल में, और जो मोबाइल फेज होता है वो नॉन पोलर होता है। इसी को जस्ट रिवर्स कर देंगे तो हमारा मिल जाता है रिवर्स फेज। इसमें क्या होता है, जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो नॉन पोलर हो जाता है, और जो मोबाइल फेज होता है वो हमारा पोलर हो जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी नोन है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इन विच मूवमेंट ऑफ इसे काट दी, 2 बार हो गया, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अंडर स्पेशली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से फ्लूइड में जो मूवमेंट होता है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इट इज यूज्ड एज ए सेपरेशन टेक्निक, किसी सेपरेशन टेक्निक की तरह यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज एचटीपी, गिव इट सिग्निफिकेंस। एचटीपी जैसा कि इसका फुल फॉर्म होता है हाई इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। HTTP is defined as a unit of column length sufficient to bring the solute in the mobile phase। ये होता है इसका डिफिनीशन। इसको अगर फार्मूला में बात किया जाए तो HTTP इक्वल टू ए प्लस बी बाई म्यू प्लस सी इंटू म्यू। म्यू क्या होता है, फ्लो रेट ऑफ द मोबाइल फेज। ए क्या है, एडी करंट है। बी क्या है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन है। सी है रेट ऑफ मास ट्रांसफर। सिग्निफिकेंट के बारे में बात करते हैं, इट गिव ऑप्टिमम फ्लो रेट प्रोवाइड करता है। ओके, कैसा फ्लो रेट, ऑप्टिमल फ्लो रेट। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज एडी करंट। एडी करंट क्या होता है, एडी करंट जैसा कि पता होगा, सॉरी एडी डिफ्यूजन है। ओके, इफ वी हैव ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द टाइम it take a set of molecules to move through the column based only on different path length। मतलब वो पाथ लेंथ के डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है कॉलम के अंदर, वो हमारा एडी डिफ्यूजन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, राइट टू एग्जांपल्स बताना है केटायन एंड एनायन एक्सचेंजर का। केटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर देखो क्या होता है पहले से जान लो। केटायन एक्सचेंजर इट पॉसेस नेगेटिवली चार्ज, इस पे नेगेटिवली चार्ज होता है, ग्रुप होता है, एंड विल अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव को ही ना अट्रैक्ट करेगा। और दिस इज आल्सो नोन एज, इसे हम क्या और किस नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं एसिडिक आयन एक्सचेंजर मटेरियल बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्ट्रॉन्ग केटायन एक्सचेंज रेजिन का सल्फोनिक एसिड ग्रुप, और वीक केटायन एक्सचेंज रेजिन का मेथाक्राइलेट पॉलीमर। एनायन एक्सचेंजर की बात करें, दे हैव पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं। ओके, पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं दैट विल अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज, जो नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। इन्हें हम बेसिक आयन एक्सचेंजर के नाम से मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। एग्जांपल जैसे स्ट्रॉन्ग एनायन एक्सचेंजर में क्वाटनरी अमोनियम हो जाएगा, वीक एज एनायन एक्सचेंज रेजिन में मेथिल एनायन ग्रुप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंग्लिश द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एगारोज एंड पॉलीक्रिलामाइड जेल के बारे में बताना, एडवांटेज डिसएडवांटेज। जैसे पता होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस के 2 टाइप्स में होते हैं, एगारोज इलेक्ट्रोफोरेसिस और एसडीएस पैग इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो एगारोज होता है इसका एडवांटेज क्या है कि जेल इज इजीली पाउड, आसानी से पाउड हो जाता है, डज नॉट डीनेचर, दी सैंपल को डीनेचर नहीं करता है। और डिसएडवांटेज क्या है, जेल कैन मेल्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, तुरंत मेल्ट हो जाता है। बफर कैन बिकम एग्जॉस्ट हो जाता है बफर। अगर बात करें एसडीएस पेज का, इसका फुल फॉर्म है एसडीएस का सोडियम डो डेकाइल सल्फेट और पेज पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, एडवांटेज क्या है, मोबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज हाई एंड सेपरेशन इज रैपिड होता है। डिसएडवांटेज, यूज ऑफ एसडीएस कॉज करता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का डीनेचुरेशन करवा देता है, इसका डिसएडवांटेज है। ओके, नेक्स्ट अगर सेक्शन बी में बात करें, टोटल हमारे 3 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, हमें 2 अटेम्प्ट करना रहता है, 1 छोड़ना रहता है। क्वेश्चन जैसे देखिए इसमें क्या पूछा गया, इनलिस्ट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलग अलग कंपोनेंट लिखने हैं, एंड एक्सप्लेन करना है इसके वर्किंग के बारे में, और वर्किंग और कौन किस चीज़ की वर्किंग के बारे में, डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर अलॉन्ग विथ वेल लेवल डायग्राम, फिगर को जरूर बनाना। इसके क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और रिपीट भी हो सकता है, यूनिट 1 से आया हुआ क्वेश्चन है।
नेक्स्ट पूछा गया एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। ओके, यूनिट 2 से क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है, इससे दोबारा आने का चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एचपीएलसी का प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन बताना है, यूनिट 4 से लिया गया है। जिसे पता चलता है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देख के जाना। ओके, नेक्स्ट जो सेक्शन सी में टोटल हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं, 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 7 मार्क का होता है, टोटल 35 मार्क्स मिलते हैं। जैसे देखिए पूछा गया व्हाट इज लैम्बर्ट बियर्स लॉ, पूछेगा ही पूछेगा, इसका डेरिवेशन भी याद करना और डेविएशन भी, इसका लिमिटेशन भी बताना आपको। नेक्स्ट पूछा गया कंपेयर द वर्किंग ऑफ डिस्पर्सिव आईआर एफटीआईआर इंस्ट्रूमेंट, इसका वर्किंग एफटीआर इंटीरियर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सबकी वर्किंग प्रिंसिपल तो देख के जाना, एप्लीकेशन सब कुछ। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरीमेट्री, जो यूनिट 1 से लिया गया। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल मेथडोलॉजी एंड विथ एप्लीकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जो हमारा यूनिट 3 से आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक्सप्लेन करना डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक विद देयर प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन, यूनिट 3 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट प्रिंसिपल्स मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ टीएलसी, टीएलसी भी पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है और यूनिट 3 से लिया गया है। और राइट नोट्स ऑन द थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ के जाना। लगभग सारे क्वेश्चन के रिपीट होने के चांस है, लगभग 70 से 80% है, तो आपको सारे क्वेश्चन एक बार जरूर लगा के जाने। ओके, आई होप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आएंगे भी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, आप सारे रुक जाओ, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।